हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के नोट्स। ठीक है, ये नोट्स आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, स्पेशली स्कूल एग्ज़ाम्स के लिए भी, प्लस इसमें आपके लिए एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। ठीक है, तो ये नोट्स बहुत हेल्पफुल हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर मच टाइम। एनाटॉमी क्या होता है? एनाटॉमी जैसे हमने मॉर्फोलॉजी पढ़ा है उसी तरीके से एनाटॉमी है। एनाटॉमी जस्ट अपोजिट है, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। जिस तरीके से मॉर्फोलॉजी क्या है, बाहर की एक्सटर्नल अपीयरेंस का है, और यहाँ पर इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी को हम एनाटॉमी कहते हैं। ठीक है, प्लांट एनाटॉमी इंक्लूड्स ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यूज़। प्लांट की जो एनाटॉमी होती है वो अंदर इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन, किस तरीके से हमारा जो टिश्यूज़ हैं अरेंज्ड हैं, क्या नहीं है, प्लांट्स में क्या चीज़ है, किस तरीके से ओवरऑल सिस्टम चलता है, वो सारा कुछ एनाटॉमी में आ जाता है। ठीक है, इंटरनल। ठीक है, टिश्यूज़ क्या होते हैं ये तो हम बहुत नाइन्थ से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं कि टिश्यूज़ क्या हैं। सिमिलर सेल्स के ग्रुप को हम टिश्यूज़ कहते हैं, जिसमें वो हमारे पास स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं एंड सेम ओरिजिन से आए हों। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ कौन से होते हैं? टिश्यूज़ मेड अप ऑफ सेल्स विच हैव द कैपेबिलिटी टू डिवाइड। जिनके पास, सिंपल सीधी सी डेफिनेशन है कि जिनके पास एबिलिटी टू डिवाइड है वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ हैं। मेरिस्टेम्स इन प्लांट्स आर रेस्ट्रिक्टेड टू अ स्पेशलाइज्ड रीजन्स एंड रिस्पॉन्सिबल टू द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। ठीक है, ये ही ग्रोथ कराते हैं। डिवाइडिंग सेल्स ही तो आगे जाके ग्रोथ कराएंगे। तो ये हमारे 3 टाइप्स के होते हैं, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी, लेटरल। ठीक है, ये सब हम 9th में पढ़ चुके हैं, तो इसका क्विक रिकैप ले रहे हैं हम। ठीक है, एपिकल वाले जो टिप पर होंगे ग्रो, ठीक है, रूट या फिर शूट के। प्राइमरी मेरिस्टेम होते हैं ये, जो कि लेंथ को बढ़ाते हैं प्लांट की। इंटरकैलरी जो क्या नाम है, मैच्योर टिश्यूज़ के बीच में पाए जाएंगे ये। ठीक है, ये प्राइमरी ही है, ये भी केपेबल ऑफ फॉर्मिंग ब्रांच एंड फ्लावर्स। ब्रांच और फ्लावर्स अगर बनाने हैं तो हम कौन से टिश्यूज़ के ज़रिए बना सकते हैं? इंटरकैलरी टिश्यूज़ के ज़रिए, मेरिस्टेम के ज़रिए। ठीक है, लेटरल की अगर हम बात करते हैं, अकर्स इन द मैच्योर रीजन ऑफ रूट्स एंड शूट्स, ये सेकेंडरी मेरिस्टेम में आएंगे। अपीयर्स लेटरल दैन प्राइमरी मेरिस्टेम एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, एक्सिलरी बड, द बर्ड्स विच आर प्रेजेंट इन द एक्सिल्स ऑफ द लीव्स। जो एक्सिल में प्रेजेंट है उन बर्ड्स को हम बोलेंगे एक्सिलरी बड एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग ब्रांचेस और फ्लावर्स। परमानेंट टिश्यूज़ क्या है? वो जो मेरिस्टेमेटिक से डिराइव हुए हों एंड जिनकी एबिलिटी टू डिवाइड क्या हो गई हो, लॉस्ट हो गई हो। द एबिलिटी टू डिवाइड लॉस्ट हो गई है तो उनको हम परमानेंट बोल रहे हैं। टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यूज़ 2 तरीके के होते हैं, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल में भी पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, और कॉम्प्लेक्स में जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, तो अब जो सिंपल वाले हैं हमें वो याद करने हैं, सबसे पहले उनके बारे में पढ़ना है, मतलब पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा के पास इंटरसेलुलर स्पेस होती है बिकॉज दे आर थिन वॉल्ड होते हैं। ओके, तो ये जो स्पेसेस रह जाती हैं वो स्पेसेस रहती हैं किसमें? पेरेन्काइमा में। ठीक है, सेल वॉल इसका सेलुलोज का बना हुआ है, नो डाउट। कौन सा परफॉर्म करता है फंक्शन? फोटोसिंथेसिस का, स्टोरेज का एंड सिक्रेशन का फंक्शन ये परफॉर्म करता है। इफ़ वी टॉक अबाउट कोलेनकाइमा, तो कोलेनकाइमा क्या है? इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ लिविंग closely packed isodimetric cells. Its cells are thickened at the corner due to the deposition of cellulose and pectin. It provides mechanic support to the growing parts of the plant. क्या मतलब हुआ कि ये लिविंग है, क्लोज पैक्ड है। अब ये क्लोजली अरेंज है तो इनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होगी इतनी। ठीक है, एंड और ये थिकन्ड क्यों होते हैं? ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन।
स्क्लेरन कायमा की अगर हम बात करते हैं तो स्क्लेरन कायमा का जो कोकोनट का ऊपर का होता है वो इसका एग्जाम्पल है। सो स्क्लेरन कायमा इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ डेड सेल्स। सबसे पहले लिविंग नहीं होते ये। थिक एंड लिग्निफाइड सेल वॉल होती है इनकी, लिग्निफाइड वॉल होती है, लिग्निन की बनी होती है। इनके भी 2 टाइप्स हैं, फाइबर्स एंड स्क्लेराइड्स। इसके अंदर डीप हम नहीं जाएंगे, ठीक है। जाइलम की अगर हम बात करते हैं, ये हम कॉम्प्लेक्स पे आ गए। जाइलम ट्रकीट्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर्स, जाइलम पैरेन्काइमा का बना होता है। इसमें से लिविंग कौन से हैं, नॉन लिविंग कौन से हैं, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ओके। इट कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। रूट्स से आपको वाटर और मिनरल्स प्रोवाइड करेगा टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ठीक है। प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम होता है, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म्ड प्राइमरी जाइलम एलिमेंट्स, उनको प्रोटो, और फिर मेटा मतलब हो गया जो बाद में बन रहे हैं। द लेटर फॉर्म्ड प्राइमरी जाइलम, ओके। एंडार्क क्या है? एंडार्क क्या है? प्रोटोजाइलम लाइज टुवर्ड्स द सेंटर। जब प्रोटोजाइलम सेंटर की तरफ है, जब प्रोटोजाइलम सेंटर की तरफ है, प्रोटोजाइलम इज टुवर्ड्स द सेंटर एंड मेटाजाइलम इज टुवर्ड्स द पेरीफेरी। पेरीफेरी ये कह रहे हैं एंड ये सेंटर है। तो जब मेटाजाइलम पेरीफेरी पे है, टुवर्ड्स है उसके, और प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स दी सेंटर है। प्रोटोजाइलम पीसी है, मतलब पीसी यानी कि प्रोटोजाइलम इज सेंटर में, सेंटर की तरफ पीसी। और एम पी या पीएम कर लो उसको, लेकिन एमपी ही सही है क्योंकि पीएम से तो फिर प्रोटोजाइलम भी आ जाएगा। तो पीसी जब पी सेंटर में है, बाकी तो याद हो जाएगा। मेटाजाइलम कहाँ होगा? तब पेरीफेरी पर होगा। जब प्रोटोजाइलम इज इन द सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर, उसको हम एंडार्क बोल रहे हैं। फ्लोएम कंसिस्ट ऑफ सीव ट्यूब एलिमेंट्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स, फ्लोएम पेरेन्काइमा, ये सब हम 9th में देख चुके हैं। एंड ये फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है। प्रोटोफ्लोएम क्या होता है? प्रोटोफ्लोएम क्या है? फर्स्ट फॉर्म्ड फ्लोएम विद नैरो सीव ट्यूब्स। सबसे पहला फॉर्म्ड फ्लोएम है विद नैरो सीव ट्यूब्स। मेटाजाइलम लेटर फॉर्म्ड है ना, वही जो हमने अभी जाइलम में देखा। यहाँ मेटाफ्लोएम होगा, ये गलत लिखा है, यहाँ पे मेटाफ्लोएम होगा, ठीक है। टिश्यू सिस्टम सबसे पहला, यहाँ से हमारी न्यू एनसीईआरटी में स्टार्टिंग की गई है कि टिश्यू सिस्टम किस तरीके से चलता है। सबसे पहला टिश्यू सिस्टम आता है एपिडर्मल, फिर आता है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, देन आता है वस्कुलर टिश्यू सिस्टम। तो एपिडर्मल से स्टार्ट करते हैं, जिसमें क्यूटिकल, एपिडर्मिस क्या होता है? जो कवरिंग प्रोवाइड करे। तो एपिडर्मिस, एपिडर्मल हेयर्स, रूट हेयर्स, ट्राइकोम, सिस्टोमेटा, इस सब के बारे में पढ़ते हैं इसके अंदर। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम क्या है? वो टिश्यू सिस्टम जो कि बना होगा पैरेन्काइमा या फिर कॉलिनकाइमा का, स्क्लेरेन्काइमा का, मेनली पैरेन्काइमा का बना होता है। इन डाइकॉट स्टेम्स, रूट और डाइकॉट स्टेम्स में द ग्राउंड टिश्यू इज डिवाइडेड इनटू हाइपोडर्मिस कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरीसाइकिल, मेडुलरी रेज एंड पिथ। ये सब का डायग्राम आपको मिल जाएगा उसमें एनसीईआरटी में। द वस्कुलर टिश्यू सिस्टम जो कि इंक्लूड करेगा जाइलम एंड फ्लोएम के साथ साथ कैम्बियम, विदाउट कैम्बियम, ये सारी चीज़ें आती हैं वस्कुलर में। देखो वस्कुलर में क्या है? रेडियल बंडल्स होते हैं और कॉन्जॉइंट, इन दोनों ही वर्ड्स का यूज़ क्या क्या है एनसीईआरटी में। रेडियल बंडल्स, जाइलम एंड फ्लोएम occur on different radii. Xylem, suppose this is the structure, इधर जाइलम है, इधर फ्लोएम है, इधर जाइलम है। तो जाइलम ये अगर सर्कल है, ये अगर सेमी सर्कल है, तो ये जाइलम अपने अलग रेडियाई पे दिख रहा है हमें, फ्लोएम अपने अलग रेडियाई पर दिख रहा है, एंड जाइलम इधर अलग। इसी तरीके से अलग अलग रेडियाई पे जब आ रहे हैं तब उनको हम रेडियल बोल रहे हैं। कॉन्जॉइंट कौन से हो गए? जब सिचुएटेड इन द सेम, जैसे कि ये यहाँ जाइलम है, यहाँ फ्लोएम है, तो ये सेम रेडियाई पर है, इसी को कहते हैं कॉन्जॉइंट। कॉन्जॉइंट में भी टाइप्स हैं क्या? कोलेट्रल बंडल्स यानी कि ओपन होंगे, अगर ओपन है तो यानी कि कैम्बियम प्रेजेंट है। इफ़ दिस इज जाइलम, दिस इज फ्लोएम, तो बीच में कैम्बियम की लेयर प्रेजेंट है, तो उसको बोलेंगे विद कैम्बियम वाले यानी कि ओपन वाले। क्लोज्ड विदाउट कैम्बियम। फिर बाइकोलेट्रल वाले हैं, फिर कॉन्सेंट्रिक बंडल्स हैं। एनाटॉमी ऑफ रूट, रूट की एनाटॉमी है सबसे पहले। डाइकॉट रूट होता है और मोनोकॉट रूट है।
डाइकॉट में क्या है, कॉर्टेक्स कंपैरेटिवली नैरो होगा, वेयर एज मोनोकॉट्स में कॉर्टेक्स वाइड होगा। डाइकॉट्स में एंडोडर्मिस इज लेस थिकेंड, कैस्पेरियन स्ट्राइप्स आर मोर प्रोमिनेंट, वेयर एज इसमें बिल्कुल अपोजिट होगा। जाइलम एंड फ्लोएम बंडल्स वेरीज फ्रॉम 2 to 5 और यहाँ पे पॉलीआर्क होता है। पिथ इज एब्सेंट या फिर होगी तो वो बहुत ही छोटी होगी। यहाँ पर पिथ वेल डेवलप्ड होती है, प्रेजेंट होती है मोनोकॉट्स में। सेकेंडरी ग्रोथ टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ द वस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम, और यहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट होती है क्योंकि ये मोनोकॉट्स है ना, इस वजह से सेकेंडरी ग्रोथ होगी ही नहीं। अगर स्टेम में देखते हैं डिफरेंस, तो ग्राउंड टिश्यू इज डिफरेंशिएटेड इनटू कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरीसाइकिल एंड पिथ। यहाँ पर सिमिलर सेल्स का होगा क्योंकि दिस इज मोनोकॉट, ऑब्वियसली सिमिलर सेल्स होंगे। यहाँ पर वस्कुलर बंडल्स आर अरेंज्ड इन अ रिंग में अरेंज्ड होते हैं, इस तरीके का रिंग फॉर्मेशन कर रहे होते हैं वस्कुलर बंडल्स। यहाँ पर वस्कुलर बंडल्स आर स्कैटर्ड थ्रू आउट द ग्राउंड टिश्यू। Dicots में वस्कुलर बंडल्स आर ओपन विदाउट बंडल शीथ एंड wedge shaped outline. The stem shows secondary growth due to the presence of cambium between xylem and phloem. Stomata have kidney shaped guard cells. Whereas इसमें मोनोकॉट में वस्कुलर बंडल्स आर क्लोज्ड है, surrounded by sclerenchymatous bundle sheath, oval or rounded in shape. Secondary growth is absent. Stomata have dumbbell shaped. यहाँ पर किडनी बीन शेप्ड होते हैं एंड यहाँ पर डम्बल शेप्ड होते हैं स्टोमेटा। सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ होती है। अब वो कैसे होती है, जैसे जैसे गिर्थ डायमीटर में इंक्रीमेंट होगा तो वस्कुलर कैम्बियम एंड कोर कैम्बियम लेटरल मेरिस्टेम्स आर इन्वॉल्व्ड इन द सेकेंडरी ग्रोथ। ये जो है सेकेंडरी ग्रोथ में प्रेजेंट रहता है। सेकेंडरी ग्रोथ कौन कराता है, कौन इन्वॉल्व होता है, ये पूरा इधर लिखा है। उसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ कैम्बियल रिंग। सबसे पहले कैम्बियल रिंग की फॉर्मेशन होती है, फिर सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम की होती है, देन स्प्रिंग वुड एंड ऑटम वुड का होता है। देन डेवलपमेंट ऑफ कॉर्क कैम्बियम, लास्ट स्टेप है कि कॉर्क कैम्बियम का क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट होगा। देन सेकेंडरी ग्रोथ डाइकॉट्स में कैसे होती है, रूट्स में। यहाँ पर हमने देखा सेकेंडरी ग्रोथ इन स्टेम डाइकॉट में, एंड यहाँ सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट रूट। Secondary growth in dicot root occurs with the activity of secondary meristem vascular cambium. This cambium is produced in the stele and cortex. ये दोनों चीज़ें NCERT में ऑलरेडी दे रखी हैं एंड रिजल्ट्स इन द इंक्रीज ऑफ द girth ऑफ डाइकॉट्स। ऑब्वियसली इन नोट्स में डायग्राम नहीं इंक्लूड है, तो ये सब NCERT में डायग्राम्स हैं, तो उनको देख करके समझ आ जाएगा कि ये कहना क्या चाह रहा है। ओके, एनाटॉमी ऑफ लीफ की एनाटॉमी तो डॉर्सी वेंट्रल होती है डाइकॉट्स में, वेयर एज आइसोबाइलेटरल होती है मोनोकॉट में, यानी कि उसका पता नहीं चलता मोनोकॉट्स में कि ये डॉर्सल कौन सा रीजन है, वेंट्रल कौन सा है, इसमें एक ही रहता है मोनोकॉट्स में, वेयर एज डाइकॉट में डॉर्सी वेंट्रल रहता है। अब डॉर्सी वेंट्रल यानी कि डाइकॉट्स में बात करते हैं। स्टोमेटा एब्सेंट है या फिर अब है भी तो लेस अबंडेंट में है, ऑन द अपर साइड में ही होंगे। मीजोफिल इज डिफरेंशिएटेड इनटू 2 पार्ट्स, सपर पैलिसेड पेरेन्काइमा एंड लोअर स्पॉन्जी पेरेन्काइमा। बंडल शीथ इज प्रेजेंट, लेयर्ड एंड फॉर्म्ड ऑफ कलरलेस। बंडल शीथ कैसी होगी, कलरलेस होगी। हाइपोडर्मिस ऑफ द मिडरिब रीजन इज कॉलिनकाइमेटस, और इधर इक्वली होगी डिस्ट्रीब्यूटेड दोनों साइड पे। मीजोफिल इस अनडिफरेंशिएटेड, बंडल शीथ में भी सिंगल या फिर डबल लेयर्ड हो सकती है। हाइपोडर्मिस ऑफ द मिड रिब रीजन इज स्क्लेरेनकाइमेटस। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर एनाटॉमी। इसमें यही नोट्स आप लोगों को मुझे प्रोवाइड करने थे, इसमें ज़्यादा समझाने वाला टॉपिक है नहीं, सब कुछ लर्न करने वाला टॉपिक है। तो इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल येट, प्लीज़ सब्सक्राइब इट। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।